हर हर महादेव। आज हम जानेंगे एक ऐसे मंत्र के बारे में जो केवल शब्दों का समूह नहीं है बल्कि साक्षात स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। और यह मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो आइए आप भी मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आइए आगे जानते हैं इस मंत्र के अर्थ के बारे में। कर्पूर गौरम अर्थात जो कपूर की तरह उज्जवल हैं, करुणावतारम जो करुणा के साक्षात अवतार हैं, संसार सारम जो इस संसार का सार हैं, भुजगेंद्रहारम जिनके गले में सर्पों की माला है, सदा वसंतम हृदयारविंदे अर्थात जो सदा हमारे हृदय कमल में निवास करते हैं, भवम भवानी सहितम नमामि ऐसे भगवान शिव को माँ भवानी के साथ मैं नमन करती हूँ। ऐसे भगवान शिव को माँ भवानी के साथ मैं नमन करती हूँ। इस मंत्र का उच्चारण हम क्यों करते हैं? यह मंत्र कोई आम स्तुति नहीं है। ये एक आत्मा को उसके ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। जब हम कर्पूर गौरम बोलते हैं तो हम शिव की पवित्रता को महसूस करते हैं, उनकी करुणा को, उनकी उपस्थिति को, जो कि इस संसार के हर कण कण में, हर व्यक्ति के मन में, हर आत्मा में व्याप्त हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का उच्चारण जब माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, तब उस समय भगवान विष्णु द्वारा यह मंत्र खुद गाया गया था। इस मंत्र को सुनने से न केवल हमारे मन को शांति मिलती है बल्कि नकारात्मक विचार और भय भी दूर होते हैं। ध्यान में स्थिरता आती है। जहाँ भी इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है तथा मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह मंत्र ध्यान के पूर्व, आरती के पहले या बाद में या शिव चालीसा से पहले बोला जाता है। यह ब्रह्मांड के साथ हमारी एकात्मता का अनुभव कराता है। इस मंत्र का जाप हमें कब और कैसे करना चाहिए? रोज़ सुबह स्नान के बाद या रात्रि में सोने से पहले शांत वातावरण में इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप कर सकते हैं। शिवलिंग के सामने बैठ जाएं तथा शिव की चित्र या प्रतिमा के समक्ष आंखें बंद करके इस मंत्र का श्रद्धा से जाप करें। शिव भगवान केवल देवता नहीं हैं, वे आदि योगी हैं, कालों के काल हैं। वे हमारे अंतर्मन के साक्षी हैं। जब हम कर्पूर गौरम का उच्चारण करते हैं तो वे हमारे भीतर उजाला भरते हैं। इसलिए इस मंत्र को सिर्फ गाइए मत, इसे महसूस कीजिए। ऐसा माना जाता है कि किसी भी आरती के समापन के बाद यदि यह मंत्र ना पढ़ा जाए तो आरती अधूरी मानी जाती है और पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं होती। इसी वजह से मंदिर में या फिर घर में आरती के बाद इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश में महेश अर्थात शिव भगवान जी सबसे बड़े और अलौकिक हैं। इसलिए किसी भी आरती के बाद इस मंत्र का उच्चारण करना जरूरी माना जाता है। भगवान शिव सभी देवों के देव हैं। पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है। इसलिए कभी भी
पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। ऐसे तो सर्पों की माला, शरीर पर भभूत लपेटे हुए तथा जटाओं के साथ भगवान शिव का स्वरूप थोड़ा भयावह है, लेकिन इस मंत्र में भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का वर्णन है। ऐसा कहते हैं कि इस मंत्र के नियमित जाप से सभी शिव भक्तों के जीवन का संकट खत्म हो जाता है। तो आइए इस मंत्र का उच्चारण एक और बार करते हैं। ऐसे तो यह मंत्र आरती के बाद में पूरा इस तरह से गाया जाता है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षौ मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्व अमृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति। अगर आप भी इसी तरह से भक्ति या मंत्रों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। आपका वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।